नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों देख पा रहे हैं, नज़दीकी समय में आपकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। मैं मोस्ट IMP MCQs आपके लिए लाता रहता हूं। आज मैं ये जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं साथियों, आप सब भी जानते हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो कि कोहलर ने दिया था, एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इससे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोहलर से जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं फिर आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सभी साथी हैं चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे साथियों, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, इसे हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपका TET, CTET और जो सुपर टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए काम में आने वाला है और नोट्स के लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका साथी राघवेंद्र दुबे, गवर्नमेंट टीचर हूँ साथियों। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो कोहलर है, आपको याद रखना है इनका पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। हम इनकी पूरे जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इनका पूरा नाम जो है साथियों वोल्फगैंग कोहलर, तो नाम इनका है वोल्फगैंग कोहलर। इनकी अगर बर्थ की बात करेंगे 21 जनवरी 1887 एस्टोनिया में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है इनकी वो 11 जून 1967 अमेरिका में हुई थी। याद रखना है 21 जनवरी 1887 से लेकर 11 जून 1967। अगर इनकी पहचान की बात करेंगे तो जर्मन मनोवैज्ञानिक सबसे इम्पोर्टेंट है, गेस्टाल्टवाद के मुख्य स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी जो बुक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, याद रखना द मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में पब्लिश हुई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने अपने जो सबसे ज़्यादा प्रयोग थे उनको डिस्क्राइब किया है। बुक का नाम क्या है साथियों? इनका द मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925। इसके बाद इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं अफ्रीका में किए हैं, ध्यान रखना। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट पर इसे जो कैनारी द्वीप है ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अपने जो प्रयोग कहाँ पर किए थे? कैनारी द्वीप है वहाँ पर 1913 से 1917 के बीच भूखे जो चिंपांजी होते बनमानुस, उन पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। कहाँ पर किए थे? कैनारी द्वीप में। ओके साथियों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग। अब आपको बताना है कि यहाँ पे गेस्टाल्टवाद क्या है, इसको अच्छे समझना। तो देखेंगे साथियों कि गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र रूप या पूर्ण आकृति, होल ऑफ टोटल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा साथियों? गेस्टाल्ट कैसा है? एक जर्मन शब्द है जिसका कि मीन्स क्या होता है? समग्र रूप या पूर्ण आकृति। अब इसके जनक संस्थापक देखेंगे। गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है। इस संप्रदाय के जो मुख्य जनक हैं मैक्स बर्दीमर, याद रखना 1912। क्लियर है? मैक्स बर्दीमर। सहयोगी कौन कौन है इनके गेस्टाल्टवाद के? तो वोल्फगैंग कोहलर हैं और कुर्ट कोफा इसके सहयोगी स्तंभ थे। इनका जो थॉट था, इनका मानना था कि कोई भी इंसान या जानवर किसी परिस्थिति को टुकड़ों में, मतलब पार्ट्स में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से, ध्यान रखना, एज अ होल में देखता है और सीखता है। जब तक पूरी समस्या सामने नहीं आती बालक सूझ का उपयोग नहीं करता। क्लियर है? तो गेस्टाल्ट से भी क्वेश्चन आते हैं साथियों। आई होप ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। अब यहाँ से आपको सुल्तान की कहानी समझना है कि कोहलर ने जो है कुल 6 चिंपांजियों पर अपना प्रयोग किया था। कितने पर? 6 पर, जिनमें सबसे जो बुद्धिमान चिंपांजी था उसका नाम साथियों सुल्तान था। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब अगर TET के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके जो 2 एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है छड़ी वाला प्रयोग, द स्टिक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया इन्होंने छड़ी वाले में कि जो सुल्तान था चिंपांजी, इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और बाहर कुछ दूरी पर कुछ केले रख दिए थे। समझ ना, पिंजरे में बंद कर दिया, केले रख दिए और पिंजरे में 2 ऐसी छड़ी रखी थी, स्टिक रखी थी जो आपस में जोड़ी जा सकती हैं और जोड़ने के बाद ही उन केलों तक पहुंचा जा सकता था। तो सबसे पहले सुल्तान ने क्या किया? हाथ बढ़ाकर केले लेने की प्रयास किया, लेकिन वो बार बार असफल होता गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब उसने प्रैक्टिस की लेकिन वो असफल हो गया। कुछ देर बाद शांति से बैठा और उसके बाद अचानक नज़र छड़ियों पर गई और उसकी अंतर्दृष्टि, जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, वह प्रेरित हुई। उसने दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ा, उसकी लंबाई बढ़ाई और उसने केले ईजिली खींच लिए। ये था साथियों इनके छड़ी का प्रयोग। सेकंड, आपने बॉक्स वाला प्रयोग कई बार पढ़ा होगा, बॉक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें क्या है? इस बार जो केले थे वह पिंजरे की छत पर काफ़ी ऊंचाई पर टांग दिए गए थे, लटका दिए गए थे और पिंजरे के कोने में कुछ खाली जो है लकड़ी के बॉक्स भी रख दिए गए थे। मतलब उनके ऊपर रखते तब वहाँ पर पहुँच पाते। सुल्तान ने क्या किया? उछल कूद के कई बार प्रैक्टिस की लेकिन थक गया, असफल हुआ।
लेकिन सडनली क्या हुआ, उसकी जो सूझ है, इंसाइट मतलब दृष्टि जागी और उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, उस पर चढ़ा और आसानी से केले प्राप्त कर लिए। ये दोनों एक्सपेरिमेंट साथियों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का, इस सिद्धांत के जो अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं और क्या क्या नाम है वह भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने आपको इनको एक ही जगह संकलित किया है। इसे सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इंसाइट्स। इसे ही साथियों मतभेद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे हम इंसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे ही गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी। और ये इंपॉर्टेंट है, समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत, होलिज्म भी इसको कहा जाता है। अब इस सिद्धांत की साथियों मुख्य विशेषताएं क्या हैं हम ये समझते हैं, देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझना आप। सूझ जो है मतलब सडनली आती है, इसके लिए थार्नडाइक की तरह धीरे धीरे बार बार यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। तो थार्नडाइक में और कोहलर में ये डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सूझ के लिए पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना पहली और अनिवार्य शर्त है। यह एक पूर्ण संज्ञानात्मक, ध्यान रखना वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया है, न केवल अंधाधुंध शारीरिक क्रिया। एक बार किसी परिस्थिति में सूझ आ जाने पर बालक भविष्य में वैसे ही समान समस्या आने पर उसका तुरंत समाधान खोज लेता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए साथी, अब क्या था कि इसका अपनी एजुकेशन में क्या महत्व है। एक शिक्षक के रूप में मैंने आपको ये बताया गया कि सिद्धांत रटने की तोता पद्धति का काल विरोध करता है और बालक को स्वयं सोचने पर ही मजबूर करता है। ये आपको होल टू पार्ट्स, पूरे से अंश की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत शिक्षण सूत्र जो है पूर्ण से अंश की ओर का आधार है। बच्चों को पहले पूरा पाठ या विषय वस्तु समझानी चाहिए और फिर उसके अंगों पर आना चाहिए। समस्या समाधान में देखेंगे, बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति और स्वयं समस्या हल करने की जो उच्च मानसिक कैपेबिलिटी होती है उसको डेवलप करता है। क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो कला, साहित्य, विज्ञान और गणित जैसे विषय को सीखने में सूझ का सिद्धांत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है साथियों। अभी यहाँ से देखेंगे आप लोग, जो मैंने आपको बताया था थार्नडाइक और कोहलर की बात करेंगे। मैंने स्पेशल आपको टिप्स दी है। तो थार्नडाइक और कोहलर के विचारों में क्या अंतर है, याद रखना है आपको कि थार्नडाइक जो है वो यांत्रिक तरीके से प्रयास तथा भूल और शारीरिक अभ्यास पर जोर देते हैं, जबकि कोहलर बुद्धि जो है उच्च मानसिक चिंतन और अचानक आने वाली सूझ पर बल देते हैं साथियों। अब इसके लिए कुछ IMP 20 क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए यहाँ से रखे हैं कोहलर से, थोड़ा स्पीड से हम इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया था, आपको कोई इसमें डाउट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की हम साथियों बात करेंगे, कोहलर जो है किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हैं, राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए साथियों? सुल्तान पर, चिंपांजी पर किए थे। चिंपांजी बनमानुस नाम भी कोहलर, वो सुल्तान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर जाएंगे साथियों, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ। कोहलर के प्रयोगों में भाग लेने वाले मुख्य बनमानुस का नाम पहले आपको बता दिया, याद भी है, सुल्तान, याद रखना। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का है? आपको बताया था जर्मन भाषा का है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, गेस्टाल्टवाद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो आपको बताया था कि पूर्णाकार या समग्र रूप होता है साथियों। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के मुख्य जन्मदाता वर्दीमर हैं, आपको मालूम है, मैक्स वर्दीमर इसके जन्मदाता माने जाते हैं। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ आप जानते हो अचानक सडनली पैदा होती है। नंबर 9 की बात करेंगे, द मेंटलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक कोहलर के द्वारा 1925 कहाँ है? ये सी ऑप्शन आपको पहले ही बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे साथियों, तो पूर्ण से अंश की ओर, तो आपको मालूम है ये गेस्टाल्ट या सूझ के सिद्धांत है। चिंपांजी पर अपने प्रयोग किस द्वीप पर किए थे? कैनारी द्वीप पर। कहाँ मिलेगा आपको ये? इसे टेनरिफ द्वीप भी कहते हैं, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा साथियों। सूझ के सिद्धांत के लिए पहली अनिवार्य शर्त क्या है? तो आपको मालूम है संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना, क्योंकि कंडीशन सामने होगी तभी आप सडनली कोई डिसीजन ले पाएंगे। 13 की बात करेंगे, गणित और व्याकरण में सूझ का सिद्धांत काम करता है साथियों। 14 की बात करेंगे, कौन सा मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी नहीं है? तो आपने देखा होगा वर्दीमर का नाम आया, कुर्टकोफ्फा का नाम आया, कोहलर का भी आया, थार्नडाइक का नाम नहीं आया, तो ये थार्नडाइक नहीं है साथियों यहाँ से। 15 की बात करेंगे, एल्गोनिक्विन अधिगम में किन मानसिक प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर प्रयोग होता है? तो चिंतन और समाधान पे। जब समस्या का समाधान अचानक दिमाग में आता है तो उसे आहा अनुभव कहते हैं, यह भी कोहलर ने कहा है साथियों। 17 बात करेंगे,
कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस प्रकार के बालकों में शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? निश्चित रूप से कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। 18 पर जाएंगे। सूझ के सिद्धांत के संबंध में कोफा की क्या भूमिका थी? तो आपको मालूम है इसके कौन थे वे प्रचारक और सहयोगी थे। समस्या समाधान की वह विधि जिसमें बालक बिना किसी पूर्ण अभ्यास के अचानक हल पर पहुंचता है, अंतर्दृष्टि कहलाती है। और साथियों अब यहाँ से देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने शिक्षा जगत को कौन सा सबसे बड़ा उपहार दिया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्य चर्चा का समग्र रूप से और इकाई योजना। साथियों तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको सेंड करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो और टेस्ट आपके लिए तैयार करूँगा जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं साथियों। तो जो भी साथी हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।